सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऐसे ही कई महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही प्रश्नों की बात करेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा, सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई को सात टापुओं का शहर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडिचेरी में भारत का पहली कृषि विज्ञान स्थापित हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबारी कवि थे? कई बार परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तानसेन किसके दरबारी कवि थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के। तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे अधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? या सबसे अधिक वर्षा किस देश में होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में सबसे अधिक वर्षा होती है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति के जनक कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी के पे स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी पर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन से संबंधित है? तो निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नगिरी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम था ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, वायुमंडलीय दाब मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है?
तो वायुमंडलीय दाब मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? कई बार पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल को। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचिन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। विटामिन सी नींबू और संतरे में पाया जाता है। सी, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड का बांध किस नदी पर निर्मित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पे हीराकुंड बांध निर्मित है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीली क्रांति से। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था?
तो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।